हिंदू धर्म ग्रंथों में देवताओं के राजा इंद्र के जीवन से जुड़ी कहानियां अक्सर एक गहरा संदेश लिए होती हैं, जिसमें नैतिकता और पाप का संतुलन दिखाई देता है। कथाओं के अनुसार अहल्या अत्यंत सुंदर, पवित्र और बुद्धिमान स्त्री थीं। अहल्या का सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि इंद्र जैसे देवता भी उसे देखकर मोहित हो गए। इंद्र के मन में अहल्या के प्रति अपार आकर्षण और लालसा जाग उठी। इंद्र ने अपने मन की कामना पूरी करने के लिए एक छल योजना बनाई। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने दैनिक कर्तव्यों के लिए आश्रम से बाहर गए थे, तब इंद्र ने गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या को यह समझ नहीं आया कि यह असली गौतम नहीं है, और इस छल के कारण वह इंद्र के साथ संबंध बनाने के लिए बाध्य हो गईं। जब महर्षि गौतम आश्रम वापस लौटे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा घटनाक्रम जान लिया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र और अहल्या दोनों को श्राप दिया। इंद्र को उन्होंने श्राप दिया कि उनका सारा शरीर स्त्रियों के समान हो जाएगा और वे अपना देवताओं का पद खो देंगे। इंद्र स्वर्ण सिंहासन पर बैठे अपने गौरव को देखते हुए अपनी भूल को भली भांति समझ रहे थे, जब उनके मन में अहल्या के प्रति किए गए अत्याचार की गूंज सुनाई दी। अहल्या अपनी पत्थर जैसी अवस्था में आसमान की ओर देखती हुई भगवान राम के आने की आशा कर रही थी। जब भगवान राम वनवास के दौरान मिथिला के मार्ग पर आए तो उन्होंने अहल्या की पवित्रता को पहचान लिया। भगवान राम ने अपनी करुणा से अहल्या को छूते ही उन्हें उनकी वास्तविक रूप में वापस ला दिया। इस पुनरुत्थान के बाद अहल्या ने अपने हृदय में भगवान राम के प्रति अनंत आभार और श्रद्धा अनुभव की। इंद्र अपने के पर पछताते हुए अब अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, यह जानते हुए कि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच अहल्या की मुक्ति ने यह सिद्ध किया कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं, भले ही समय कितना भी लंबा लगे। इस कथा ने सभी को यह सिखाया कि किसी भी रूप में किए गए अन्याय का परिणाम अंततः भोगना पड़ता है, चाहे वह इंद्र जैसे देवता ही क्यों न हो।